Hello and welcome to the new video tutorials of How to Spot Biology with ताहिर अवान के साथ। तो कैसे हैं आप सब 11th क्लास के स्टूडेंट्स। होप करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और देखिए, कोई भी अगर आप लेक्चर रीड कर रहे हैं पिछला, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी बीच में से लेक्चर को उठा के ना पढ़ें, सीक्वेंस वाइज पढ़ें, नोट्स बनाएं, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो बेटा देखिए, अगर सीक्वेंस तोड़ा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको पीछे वाला कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासीफाई किया गया तो उनको भी एक सिस्टमेटिक मैनर में किस तरह से अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस रैंक्स, राइट। सो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो इससे पहले हमने पढ़ लिया था, देखिए टैक्सोनॉमी में 4 चीज़ें बताई थी, DINC, याद करिए। DINC से कुछ याद आया तो क्या था? डिस्क्रिप्शन था, आइडेंटिफिकेशन था, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया है। सो अब फोर्थ जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन, अब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वेरियस रैंक्स। सो उसी सिस्टम को कहा जाता है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पे वर्ड है हायरार्की। तो हायरार्की का मतलब क्या हुआ? तो हायरार्की देखिए कुछ भी नहीं है, ऐसे देखने में तो लग रहा है कि किसी चाइनीज हीरोइन का नाम लग रहा है हायरार्की, है ना, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हायरार्की का सिंपली मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, इट कैन बी ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग अकॉर्डिंग टू इट्स रैंक। नाउ द रैंक कैन बी फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, और वी कैन से फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग और फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को अरेंज करते हैं उसके रैंक के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए कि 12th क्लास का एक स्कूल है ना, तो अगर हम बच्चों को लाइन वाइज लगाना शुरू करें, सबसे पहले फर्स्ट क्लास का बच्चा आएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं आएगा, पहले फर्स्ट, फिर सिक्स्थ, फिर एट्थ, फिर 12th, फिर 11th, फिर ऐसे करके तो नहीं होता है। या तो 12th, 11th, 10th, 9, या फिर कैसे होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो वो जो एक सीक्वेंस बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर स्पीशीज है ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, दैट इज नोन एज हायरार्की। सो हमें किसकी बनानी है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब अगला सवाल ये आया, व्हाट इज दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो टैक्सोनॉमी जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था टैक्सिस का मतलब क्या होता था, अरेंजमेंट, वो भी समझेंगे। सो क्योंकि ये जो सिस्टम था लीनियस ने डेवलप किया था, इसलिए इसको लीनियन हायरार्की भी कहा जाता है। तो देखिए बेटा, लीनियस का बहुत बड़ा हाथ था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बात समझ में आई? तो देखिए क्या कहती है ये हायरार्की, क्या कहती है? इट इज ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज। सो देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये देखने में आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हायरार्की क्या है? इट इज अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज। अब बात यह है कि ये कैटेगरीज क्या होती हैं। तो देखिए जब भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अब अरेंज किसके बेसिस पे करते हैं? क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज दिस कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या है? ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म को हम रैंक करते हैं, या इस तरह से कह लीजिए आप कि उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है। तो वो पढ़ेंगे हम कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अब बात ये आई कि ये कैटेगरी से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप समझ गए कि कैटेगरी से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, तो कैटेगरी से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जिस भी पर्टिकुलर की हमने कैटेगरी लिखी हुई है, उस कैटेगरी से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं या इससे मिलते जुलते
और कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तो पूरा उसका हमें डाटा पता चल जाएगा, वेदर इट इज़ एनिमल, वेदर इट इज़ प्लांट, वेदर इट इज़ वायरसेस, वेदर इट इज़ बैक्टीरिया, वेदर इट इज़ प्रोकैरियोट, वेदर इट इज़ यूकैरियोट। तो इस चीज़ में ये बहुत आपकी हेल्प करता है। तो इट इज़ अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज को क्या कहा जाता है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो टेक्सोनोमिक, फिर वही बात आ गई, अरेंजमेंट होगा कैटेगरीज का। अब वो जो कैटेगरीज का अरेंजमेंट होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इट कैन बी फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग और फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग। सो इस चीज़ को भी आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहला वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यानी कि जब हम उस ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, या तो हम कैटेगरीज को असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ लगाएंगे या डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग टू असेंडिंग क्या है। तो उसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि ये जो कैटेगरीज है, व्हाट इज दिस कैटेगरी मीन्स बेसिकली। सो देखिए, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हमारे पास टोटल 7 कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 7, जिनके अकॉर्डिंगली हम उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। सो सबसे पहले हम कैटेगरी समझते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, राइट। तो चलिए देखते हैं कि 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कौन सी है। सो जो सबसे पहली कैटेगरी आती है उसको कहा जाता है किंगडम। किंगडम से पहले मैंने डोमेन लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में आपको डोमेन भी लिखा दिया रह सकता है। 8 कैटेगरीज में बताएंगे डोमेन भी क्या होता है। पहले आप 7 कैटेगरीज को समझ लीजिए। सो ये जो 7 कैटेगरीज हैं, इसके बेसिस पे हम कैटेगरीज को 2 क्लासेस में बांटते हैं। पहले आती हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रैंक किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, तो ये 7 कैटेगरीज उसमें होनी ही चाहिए। बात समझ में आई? सो उनको कहा जाता है ऑब्लिगेट कैटेगरीज और लेवल। तो सबसे पहला लेवल आता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम और डिवीजन। सो फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ये यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, और ये यूज किया जाता है डिवीजन फॉर प्लांट्स के लिए। इंपॉर्टेंट नीट का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आ गया क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो देखिए यहाँ पे मैंने 2 एरो बनाए हुए हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ है और एक नीचे से ऊपर की तरफ है। अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आए, अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आए, तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी। यानी कि जैसे ही हम लोअर कैटेगरी की तरफ आएंगे, इसमें हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा है? किंगडम, और लोएस्ट कैटेगरी कौन सा है? स्पीशीज। यानी कि जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे, तो हमें उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब आसानी कैसे होगी? जब हम इनको इंडिविजुअली तौर पे पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। वैसे ही जब आप लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ जाते हैं, तो जो स्पीशीज है दिस इज द लोएस्ट रैंक, और जो किंगडम है दिस इज द हाईएस्ट रैंक। और जब हम लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ जाते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो उसकी स्पेसिफिसिटी कम होती जाएगी। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो सेशन में आपको बताया था, हमारे पास एक एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका, राइट। देखिए अभी समझ में आएगा आपको इसका क्या मतलब है। तो मैंगीफेरा इसका जीनस है, स्पीशीज है इसका इंडिका, राइट। तो देखिए जब मैंने कहा मैंगीफेरा इंडिका, तो आपके माइंड में स्ट्रक कर जाएगी बात कि मैं बात कर रहा हूं मैंगो की। बात समझ में आई? यानी कि अगर आप लो लेवल पे होंगे, लोअर लेवल पे होंगे, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। प्लीज़ नोट दैट पॉइंट। अगर लोअर रैंक पे हैं या लोअर लेवल पे है या लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरी पे है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए देखिए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो स्पेसिफिसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब किंगडम की बात करते हैं, तो मैंगीफेरा जो इंडिका है, ये क्या है? प्लांट है। तो इसका जो किंगडम है दैट इज प्लांटेई, ये बिलोंग करता है किंगडम प्लांटेई को। तो देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए, ये मैंने आपको एक किंगडम दे दिया किसी स्पीशीज का, और फिर मैंने स्पीशीज का आपको जीनस और साथ में स्पीशीज दे दिया किसी भी स्पेसिमेन का, सॉरी। तो अब आप मुझे बताइए कि अब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किससे मिल रहा है? इस प्लांटे से मिल रहा है या मैंगीफेरा इंडिका से मिल रहा है?
बताइए। सो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको मैग्नीफायर इंडिका से ही मिल रहा है क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिमेन कौन सा है। तो बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए प्लांटी क्या था, प्लांटी किंगडम था, यानी कि अब प्लांट तो बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है प्लांट। बात समझ में आई, हमें नहीं पता वो कौन सा है, इट कैन बी मैंगो, इट कैन बी लीची, इट कैन बी एप्पल, इट कैन बी एनीथिंग रिगार्डिंग प्लांट। लेकिन जैसे ही मैं नीचे नीचे आता जाऊंगा और सबसे लोअर रैंक पे आ जाऊंगा, लोअर रैंक पे मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। सो फिर वही बात कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए यानी कि लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ, तो स्पेसिफिसिटी जो है पर्टिकुलर स्पेसिमेन से रिलेटेड वो डिक्रीज होती जाती है, जैसे कि यहाँ पे किया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो जैसे एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे होमो सैपियंस है, जैसे ह्यूमन बींग्स का नाम क्या साइंटिफिक, होमो सैपियंस। तो होमो आ गया जीनस, सैपियन आ गया स्पीशीज। तो देखिए होमो सैपियन जब मैं बात करूं तो एकदम दिमाग में स्ट्रक कर जाएगा, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। अब हमारा किंगडम क्या है, एनिमेलिया, हमारा किंगडम है एनिमेलिया। तो बेटा जी देखिए एनिमल तो कोई भी हो सकता है। अब एनिमल्स में जितने भी दुनिया के एनिमल्स हैं सारे आ गए। तो अब आप मुझे बताइए आपको एनिमल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या होमो सैपियंस से? तो देखिए होमो सैपियंस से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये जो एरो लगाया है इस चीज़ का ये मतलब है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बुक्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है सब। अब ये तो बात की मैंने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज की। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी भी होती हैं जो विद इन दिस कैटेगरीज आती हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर, कभी कभी क्या होता है कि स्पीशीज को डिफाइन करने में, किसी भी स्पेसिमेन को डिफाइन करने में हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है इन 7 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए भी साइंस ने एक प्रावधान रखा कि उन्होंने इन ऑब्लिगेट कैटेगरीज के साथ कुछ और एडिशनल कैटेगरीज को ऐड किया, ताकि हम उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज बना सकें, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकें। तो दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ इंटरमीडिएट कैटेगरीज। तो इससे क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म का जो टेक्सोनोमिक पोजीशन होगा वो ज़्यादा स्पेसिफिक हम कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं, अब अभी हम आपको बताते हैं, क्योंकि नीट में इस पोर्शन से भी एक क्वेश्चन आता है, आपको बताते हैं कैसे आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वो जो मैंने बात की कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का क्या मतलब था। अभी तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जस्ट एक ओवरव्यू है, राइट। तो चलिए देखिए अब मैं लिखता जा रहा हूँ, देखते जनाब मेरे साथ। तो बेसिकली शुरू होता है लाइफ से। तो लाइफ से देखिए सबसे पहले है डोमेन। तो डोमेन में आपको मैं बता देता हूँ कि वैसे तो 7 होती है, लेकिन डोमेन को भी कुछ बुक्स लिखती हैं। डोमेन में यूजुअली आते हैं जैसे कि आर्किया यानी कि आर्कियोसाइट्स, उसके बाद आता है यूकैरियो यानी कि यूकैरियोट्स, बात समझ में आई, और प्रोकैरियोट्स, ये 3 आ गए। अब डोमेन के बाद क्या था, किंगडम। क्या था, किंगडम। तो ये यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, सो किंगडम के बाद जो 2 इंटरमीडिएट कैटेगरीज आती हैं, पहली है उसमें से सब किंगडम और दूसरी है उसमें से सुपर किंगडम, राइट, सुपर किंगडम। बात समझ में आई। अब किंगडम के बाद अगली कौन सी है, फाइलम। फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये भी नीट में पूछा गया कई बार। तो देखिए इसमें भी हम 2 चीजें यूज करते हैं, सब फाइलम और डिवीजन, और सुपर फाइलम और सुपर डिवीजन, ये चीज आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट था क्लास। क्या था, क्लास। सो क्लास में भी 2 है हमारे पास। फर्स्ट इज द सब क्लास, अनदर इज द सुपर क्लास, अनदर इज द सुपर क्लास। क्लास के बाद आ गया हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर में भी 2 है हमारे पास। ऑर्डर में भी कितने हैं, 2। फर्स्ट इज सब ऑर्डर, उसके बाद सुपर ऑर्डर। तो कॉपी में आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखें,
ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आ गया फैमिली। नेक्स्ट कौन सी आ गई? फैमिली, राइट। अब फैमिली में भी दो है हमारे पास, सब फैमिली और सुपर फैमिली, राइट। फैमिली के बाद नेक्स्ट आ गया जीनस। जीनस में एक ही है, दैट इज सब जीनस। और फाइनली आ गया स्पीशीज। क्या आ गया जी? स्पीशीज। स्पीशीज में दो आएंगे, पहला आएगा सब स्पीशीज, उसके बाद आएगा सुपर स्पीशीज। तो देखिए अब नीट में क्वेश्चन कहां से आता है? नीट में क्वेश्चन कहां से आता है कि जिस तरह से आपको वो पूछ लेंगे कि जो जैसे कि सुपर फाइलम है, सुपर फाइलम किस किस के बीच में, कौन कौन सी कैटेगरी के बीच में आता है? तो देखिए जो सुपर फाइलम है ये किंगडम और क्लास के बीच में आता है। वो आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सुपर फाइलम किस तरह के किसके बीच में आता है। जैसे कि उन्होंने एक ऑप्शन दिया है किंगडम एंड क्लास, दूसरा दिया उन्होंने किंगडम एंड ऑर्डर, तीसरा दिया किंगडम एंड सब क्लास। सो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? किंगडम एंड सब क्लास। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको नीट में, कॉम्पिटिशन में, एम्स में भी आ सकता है, हर एक एग्जाम में आ सकता है। अब बड़े सारे बच्चों को क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस है इसको लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये जो 7 कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं, हम इनको किस तरह से याद करें। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बताते हैं, आपको ये किस तरह से याद करना है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए आपको एक कहानी याद रखनी है, राइट। देखिए अब कोरोना वायरस चल रहा है तो उसी से रिलेटेड ही है। देखिए कहानी क्या है? कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो देखिए कोरोना वायरस में ये है ना कि साफ सफाई रखिए। अब देखिए सो कीप, पहला वर्ड क्या है? के, दैट इज किंगडम। पी फॉर फाइलम, तो देखिए डिवीजन है तो फाइलम का साथ वाला क्या हुआ? डिवीजन। सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज। सो ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि ट्रिक है या एक छोटी सी कहानी है इसको याद रखने के लिए जो डेवलप की है। दैट इज कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। अपने पॉट्स को साफ रखिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। सो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपका एक होमवर्क है, आपके एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म का टेबल फॉर्म में ये सारे के सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया गया है, उनको अरेंज किया गया है जो नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप नोट्स बनाएं तो एनसीईआरटी में से आप उस पर्टिकुलर जगह से वो उस टेबल को पूरा कॉपी कर लें। उन्होंने उसमें ह्यूमन बींग्स का, डॉग्स का, कुछ बर्ड्स का, कुछ ऑर्गेनिज्म का ये पूरे के पूरे लेवल्स दिए हुए हैं। सो आप वो अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अगली जो हमें बात करनी है कि हमें इन सबको इंडिविजुअल तौर पे पढ़ना है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो पढ़नी है कि देखिए टैक्सोनॉमिक वर्ड में जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज टैक्सॉन। क्योंकि देखिए अगर आपको टैक्सॉन का पता होगा, व्हाट इज टैक्सॉन, तभी आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि टैक्सॉन क्या होता है, राइट। तो अब बात करते हैं कि टैक्सॉन क्या है। तो देखिए ये जो वर्ड है ना इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पूरी 11th क्लास खत्म हो जाती है, इनफैक्ट 12th खत्म हो जाती है, ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, लेकिन बच्चों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता चलता है, इतने कंफ्यूज रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आज हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं इतना सिंपल होगा और ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे कि टैक्सॉन का ओरिजिनल मतलब क्या होता है, राइट। तो जो टैक्सॉन बेसिकली वर्ड था ये दिया था एडोल्फ मेयर ने, नीट में पूछा जा सकता है आपको। अब बड़े ध्यान से समझेंगे कि ये टैक्सॉन का मतलब क्या है। तो इतना सारा मतलब जब पता चल गया कि टैक्स ग्रीक वर्ड से है टैक्सिस, दैट इज अरेंजमेंट। सो टैक्सॉन क्या करता है, इट सिग्निफाइज टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक विच रिप्रेजेंट्स द रियल ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना बेटा डियर स्टूडेंट्स ये है
दैट इज इट रिप्रेजेंट ए रियल ऑर्गेनिज्म। अब हमने क्या किया, हमने 7 कैटेगरीज पढ़ी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। हमने ये 7 कैटेगरीज पढ़ी, राइट। सो टैक्सोनॉमिक जब हायरार्की पढ़ी जाती है तो ये 7 कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इन कैटेगरी का कैरेक्टरिस्टिक है उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम टैक्सॉन से। किससे? टैक्सॉन से। सो बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि टैक्सॉन ही कैटेगरी होती है, कैटेगरी ही टैक्सॉन होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए, ये हमने इसको रैंक दे दिए, क्या दे दिए? रैंक दे दिए। सो ये जो रैंक है ये बिलोंग किससे कर रहे हैं? कैटेगरी से। किससे बिलोंग कर रहे हैं? कैटेगरी से। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो टैक्सॉन है ये रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये है, जैसे आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जो कैटेगरी होती है ना, कैटेगरी ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको केवल आप फील कर सकते हैं। आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियलिस्टिक जिसको कह सकते हैं, इट इज जस्ट ए मटेरियलिस्टिक। सो देखिए जो कैटेगरी होती है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने 7 कैटेगरीज लिखी हैं, इनको देख के फॉर एग्जांपल मैंने बोला फाइलम। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा फाइलम। अब अगर मैं आपको बोलूं फाइलम, तो फाइलम से आप क्या समझेंगे? आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है फाइलम से रिलेटेड? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं, बड़े ध्यान से समझना, चलिए सिंपल एग्जांपल बात कर लेते हैं किंगडम की। ये चलो फाइलम की कर लेते हैं। आप बोल रहे थे सर ने कुछ पहले कुछ और बोला। तो फाइलम में जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पोरीफेरा। क्या पढ़ा होगा? पोरीफेरा। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, आप इस चीज को इजीली समझ पा रहे हैं? इस चीज को जब मैंने बोला फाइलम तो दिमाग में कोई भी पिक्चर क्रिएट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैंने बोला पोरीफेरा तो इमीडिएटली दिमाग में स्ट्रक कर जाएगा कि सर बात कर रहे हैं सबसे पहले फाइलम एनिमल किंगडम के। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो टैक्सॉन हो रहा है, होता है ये रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइलम से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन फाइलम कौन सा है? द कैटेगरी टू विच दिस फाइलम बिलोंग्स इज बेसिकली ए टैक्सॉन। तो देखिए ये एक रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे एक और अच्छी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एल्गी पढ़ी थी, ब्रायोफाइटा पढ़ा था, टेरिडोफाइटा पढ़ा था, फिर जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा, एंजियोस्पर्म्स पढ़ा। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे क्या थे? टैक्सॉन। अब एंजियोस्पर्म कौन से डिवीजन में आता है? देखिए एंजियोस्पर्म का जो किंगडम है वो प्लांटेई है। क्या है? प्लांटेई, राइट। किंगडम क्या है बेटा? प्लांटेई। और जो उसका डिवीजन है, क्योंकि प्लांट्स में हम फाइलम की जगह डिवीजन यूज करते हैं, अब जो डिवीजन है उसका वो था एंजियोस्पर्म। अब यहीं पे हम पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी एंड ए टैक्सॉन। अब मैंने बोला किंगडम है प्लांटेई, तो अब आप मुझे बताइए आप अच्छे से किसको समझ पा रहे हैं, किंगडम को या प्लांटेई को? आपको रियल ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, प्लांटेई या किंगडम? ऑब्वियस सी बात है प्लांटेई, क्योंकि जैसे मैंने प्लांटेई बोला आपके दिमाग में आ गया प्लांट्स। बात समझ में आई? अब अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन मैंने बोला एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म क्या है? उसका डिवीजन। यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है आपको? एंजियोस्पर्म से, यानी कि फ्लोरिंग प्लांट्स। तो देखिए जो एक रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नोन एज टैक्सॉन। इसको क्या कहा जाएगा? टैक्सॉन। और जो केवल उसका एब्स्ट्रैक्ट है, इट इज जस्ट ए मटेरियलिस्टिक, वो होगी उसकी कैटेगरी। वो क्या होगी? उसकी कैटेगरी। दिस इज द डिफरेंस। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि देखिए मैमलिया है, तो मैमलिया क्या है? मैमलिया बेसिकली क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास है। तो देखिए अब आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे मिल रहा है, क्लास से या मैमलिया से? क्लास बोलने से कुछ समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने बोला क्लास मैमलिया, एकदम इमीडिएटली माइंड में स्ट्रक कर गया कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली क्या देते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं, इनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे मिला आपको? मैमलिया से। यानी कि जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये मैमलिया है। दैट्स वाई इसको टैक्सॉन कहा जाएगा। और जो क्लास है
जो केवल एक मटेरियलिस्टिक वर्ड है उसको कहा जाएगा कैटेगरी। सो मुझे लगता है कि टैक्सॉन का जो एक फोबिया रहता है माइंड में कि टैक्सॉन क्या होता है, कैटेगरी, बहुत सारे बच्चे टैक्सॉन को कैटेगरी, कैटेगरी को टैक्सॉन कहते हैं। सो आज आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सॉन एंड कैटेगरी। क्योंकि जब तक आपको टैक्सॉन और कैटेगरी के बीच में डिफरेंस नहीं ना पता है, तो इससे जो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम जब डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टैक्सॉन एंड व्हाट इज कैटेगरी। बात समझ में आई? तो इसी के साथ आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। सो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आज हमने समझा है। लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई डाउट होगा आपको टैक्सॉन या कैटेगरी के बीच में। तो मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की कैटेगरी नंबर 1, दैट इज स्पीशीज। राइट? सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और पढ़ाई करें बहुत अच्छे से। राइट? थैंक यू सो मच।